शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी। किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं सरकार मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को रैली रोकने संबंधी दिल्ली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई रोक दी थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी हो गए। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 30 जनवरी को 3 बजे एनडीए घटक दलों की भी बैठक होगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 पारियों में चलेगी। इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे। यूपी के गरीब तबके के 6,10,000 लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी सौगात देंगे। पक्के घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,619 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है। 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री का पद संभालने से पहले एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मजबूत रिश्ते और चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। अपने विदाई संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नाम लिए जो बाइडेन और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। अपने 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका को महान और आर्थिक तौर पर और मजबूत देश बनाने का दावा किया। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप समर्थकों के हिंसक विरोध की आशंका को देखते हुए कैपिटल हिल समेत पूरे वाशिंगटन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। वहीं गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने उनके साहस और बलिदान को याद किया। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि 27 फरवरी से कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर हरिद्वार को खूब सजाया और संवारा जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन और विजय चौक की सजावट देखते ही बन रही है। मौका 26 जनवरी का है, लिहाजा शानदार लाइटिंग ना हो ऐसा भला कैसे होता। शाम होते ही राष्ट्रपति भवन और विजय चौक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में हराने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत को अपनी टीम से सावधान किया। ट्वीट कर पीटरसन ने लिखा कि भारत ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाए क्योंकि ये सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है। वल्लभनगर के विधायक गजेंद्र शेखावत का निधन हो गया। शेखावत ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वहीं निधन की खबर के बाद सीएम ने कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी। गजेंद्र शेखावत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। गहलोत ने लिखा, शेखावत के असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर परिजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल दे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर शेखावत के निधन पर शोक जताया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शेखावत के निधन से आहत हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर दुख जताया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर शोक जताया। डोटासरा ने लिखा, विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की आत्मा को भगवान शांति दे। सचिन पायलट ने भी गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। टोंक जिले में 5 निकायों के लिए हो रहे चुनावों की कमान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने संभाल ली है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक क्वारंटीन में है और सिर्फ अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई है। प्रदेश में आज कोविशील्ड वैक्सीन की खेप आएगी। वैक्सीन शाम 4:30 तक जयपुर पहुंचेगी। आज कोविशील्ड की 5 लाख से ज़्यादा डोज आने की संभावना है। प्रदेश में 5,50,500 डोज वैक्सीन आएगी। वडोदरा में होने वाले निकाय चुनाव में 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव आगामी 28 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि निकाय चुनाव 3,035 वार्डों के लिए होगा, जो 5,253 मतदान केंद्रों पर संपन्न होगा।
आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग चेयरमैन भगवान लाल सैनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओबीसी आयोग के चेयरमैन भगवान लाल सैनी ने कहा कि विश्नोई जाति की तरफ से एक मेमोरेंडम मिला है। मेमोरेंडम को समाज कल्याण विभाग मंत्रालय में भेजा जाएगा। बूंदी जिले में निकाय चुनाव का घमासान जोरों पर है। केशवरायपाटन नगर पालिका में कब्जा जमाने के लिए पति पत्नी कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। वार्ड नंबर 16 से पति कन्हैयालाल कराड़ ताल ठोक रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 17 से पत्नी शोभा चंदेल समर्थकों के साथ लोगों का समर्थन जुटाने में लगी है। चूरू के सुजानगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 58 से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी प्रत्याशी के इस कदम से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद बिलाल भूराम निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रतापगढ़ में नगर निकाय चुनाव के तहत मिली सचिवालय के सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया। प्रतापगढ़ नगर परिषद में आगामी 28 जनवरी को वार्ड पार्षदों के लिए मतदान होगा। जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने एनएचएआई परियोजना की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने अमृतसर जामनगर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लंबित कार्यों में प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि प्रदेश भर में 3171 किलोमीटर और 46,789 करोड़ रुपए लागत के करीब 51 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य प्रगति पर हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में आ रहे बाधा का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्थान में लेबर सेस की वसूली के लिए अब श्रम विभाग ने ऑनलाइन उपकर नोटिस मॉड्यूल एवं मोबाइल ऐप बनाया है। श्रम विभाग के इस ऑनलाइन उपकर नोटिस मॉड्यूल एवं मोबाइल ऐप का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। इस मौके पर टीकाराम जूली ने बताया कि इस मोबाइल ऐप से श्रमिकों के हितैषी कार्य में खर्च करने के लिए सेस को इकट्ठा करने में खासी मदद मिलेगी। और बड़ी खबर कोटा से, फल मंडी में किसानों का हंगामा। आड़तियों के खिलाफ हंगामा किया है किसानों ने। आड़त के विरोध में हंगामा, मंडी प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कोटा की फल सब्जी मंडी में आज किसानों ने आड़तियों द्वारा ली जा रही मनमानी आड़त के विरोध में जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि दूर दराज से अपना माल बेचने आ रहे किसान को आड़तियों द्वारा मनमाना आड़त वसूल कर लूटा जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार मंडी प्रशासन से किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में आज किसानों ने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 2% आड़त के बजाय 10%, 12% की आड़त किसानों से ली जा रही थी। खुली छूट इस प्रशासन की अनदेखी के कारण किसानों की हुई और वर्षों से लगातार किसान ठगा जा रहा था। आज सभी किसानों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया है और ये निर्णय लिया है कि जब तक सभी खरीदने वाले व्यापारियों के लाइसेंस नहीं बन जाते, किसानों का आड़त के 2% फिक्स नहीं हो जाता और लूट खसोट करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक किसान आंदोलन रहेगा। पुलिस ने 22 लाख रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी नदीम खान उर्फ राजा अनंतपुरा के मद्रासी मोहल्ले का निवासी है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालापाटन में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 ग्राम स्मैक सहित 1,26,300 रुपए भी बरामद किए। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉक्टर कविता मीणा को ठगों ने शिकार बनाया। भरतपुर के सिरसई गांव के पास सरसों के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, तभी उन्हें सरसों की खड़ी फसल में अज्ञात युवती की लाश दिखी। पुलिस ने बताया कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई लगती है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में स्थित तिवरी गांव में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कोटा में पत्नी को भगा ले जाने के बाद परेशान पति ने चंबल पुलिया से छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए रेस्क्यू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। टोंक जिले के नेशनल हाईवे 52 पर टोंक बाईपास के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भरतपुर के कामा में एक चलती बाइक बर्निंग बाइक में तब्दील हो गई। चलते चलते अचानक बाइक से चिंगारी उठी और फिर देखते देखते बाइक धू धू कर जलने लगी।
रात की बात यह रही कि समय रहते बाइक पर सवार दोनों युवक उतर गए और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सूरत हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ 15 लोगों की मौत के मामले में आज सभी शवों का अंतिम संस्कार होगा। भगतपुरा गांव के 5 लोग, गराड़ खोरा के 4 और खेरदा और मस्का के 2 लोगों की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती शंभुपुरा थाना अंतर्गत रेल के वैगन डिपो में हुए बड़े हादसे में 4 लोगों के हताहत होने की सूचना। अलवर में 1000 करोड़ की लागत से बनाए गए ESIC मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अलवर के सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि जेल में सब कुछ सामान्य पाया गया। कोटा में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से चलाए जा रहे मिशन गौ सेवा अभियान का संकल्प पत्र भरा। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के स्टाफ क्लब की ओर से बोर्ड कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोटा विश्वविद्यालय में मंगलवार को बोम की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने की। सीकर के कलेक्ट्रेट सभागार में पशु क्रूरता निवारण समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा ने की। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस समारोह पर राम सिंह सर्जिकल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया। उदयपुर में कुमावत समाज ने अनोखी पहल की है और समाज ने खेलकूद प्रतियोगिता के बजाय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। श्रीगंगानगर में आज गुरु गोविंद सिंह की 354वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। जयंती की पूर्व संध्या और शहर के गुरुद्वारे को रंगीन रोशनी से सजाया गया। सवाई माधोपुर में स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना भी की गई। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय पर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय परिसर में सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस समारोह में सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार, खंडार विधायक अशोक बैरवा, जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और नगर परिषद सभापति विमल महावर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू का मंडावा कस्बा मरुधरा में बॉलीवुड की पहली पसंद है। कई सुपरस्टार यहां शूटिंग के लिए आ चुके हैं। मंडावा में पीके की शूटिंग भी हुई थी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग मंडावा में हुई थी। मंडावा में फिल्मों की शूटिंग के अलावा एल्बम और विज्ञापनों की शूटिंग होती है। कोटा में बॉडी बिल्डिंग संघ की नवगठित कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस नेता अमित धारीवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस मौके पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन भी किया। सुहाल का कलाल महासभा की ओर से उदयपुर के फील्ड क्लब मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहला मैच सुहाल का लॉयंस और सुहाल का चैलेंजर के बीच हुआ। चलिए सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जिलों के लोगों से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सभी सांसदगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लाखों की तादाद में सभी हितग्राहीगण और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। मैं सभी हितग्राहियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय था जब गांव में रहने वाला बेघर वाला व्यक्ति मकान की राह देखता रहता था। जो योजनाएं चलती थी उन योजनाओं के माध्यम से एक साल में एक आवास मुश्किल से गांव में आया करता था और उस समय देखते थे
तो ध्यान में आता था कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब हमारे देश में हर बेघर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा। लेकिन मुझे कहते हुए यह गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के तुरंत बाद इस देश के गांव, गरीब और किसान की चिंता की और आज हम ये कह सकते हैं कि 2022 में वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को, जिसके पास अपने मालिकाना हक की छत नहीं है, उसके पास अपनी छत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है डूंगरपुर में और इसके पास से शराब से भरी कार जब्त की है। बिछवाड़ा के चुंडावाड़ा में ये कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे 8 पर यह कार्रवाई की गई। कार से 21 कार्टन शराब जब्त की है। बड़ी खबर डूंगरपुर से। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में डिस्कॉम की कुव्यवस्था के खिलाफ किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि अगर डिस्कॉम अपने रवैये में सुधार नहीं लाता है तो आगामी दिनों में वे अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। कोटा के सांगोद उपखंड कार्यालय पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। झुंझुनू में किसानों ने खेतों से निकाले जा रहे गैस पाइपलाइन का विरोध किया है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने बिजली समस्याओं को लेकर डिस्कॉम एईएन और जेईएन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर की गीड़ा पंचायत स्थित केसुम्बला गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरपंच पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर राशि निकालने का आरोप लगाया। सीकर में व्यापारियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड पर राजस्व वसूली का विरोध किया। अलवर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर तांडव वेब सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीरीज के निर्माताओं का पुतला दहन भी किया। अलवर के चौपाने की स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में अजमेर विद्युत निगम भारतीय मजदूर संघ का विरोध हो रहा है। निगम में छोटे छोटे ठेके देने का विरोध किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय पर जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे हैं। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक अस्थायी सफाई कर्मियों का 2 महीने का वेतन सहित अन्य मांगों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तब तक सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। भरतपुर के डीग में परिवहन विभाग के उप निरीक्षक कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चेकिंग की गई। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ी में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने माल्यार्पण किया। करौली में भी महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने दीपदान कर पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर में भी सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाशोत्सव आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार है। मौसम विभाग ने जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था। 12 में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शहर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। 12 में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। कोटा शहर में आज सर्दी का प्रकोप तेज है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ में दूसरे दिन भी सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। सर्दी के तीखे तेवर के कारण शहर सहित पूरा जिला कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा दिलाया कि देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है।
भारत सरकार को पड़ोसी और साझेदार देशों से भारतीय निर्मित कोरोना के टीकों के लिए कई अनुरोध मिले हैं। वहीं भारत करीब 10 देशों में वैक्सीन को भेजने की तैयारी कर रहा है। देश भर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा घटकर 2 लाख से नीचे आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1,97,201 लोगों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मरीज सामने आए। वहीं 162 लोगों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। कोटा में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम के साथ ही मरीजों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने देर शाम 33 कोरोना मरीजों की पुष्टि की। चित्तौड़गढ़ के 4 सेंटर पर कोरोना मुक्त अभियान को लेकर देश के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम जारी रहा। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति स्वास्थ्य कर्मियों में कहीं उत्साह तो कहीं बेरुखी नजर आ रही है। वडोदरा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 209 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हुई। कोटा में कोरोना के 41 नए मरीज मिले। सीएमएचओ ने 41 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की। कोटा में टीकाकरण अभियान के साथ प्लाज्मा डोनेट का सिलसिला भी जारी है। धीरज गुप्ता नाम के एक शख्स ने 6ठी बार प्लाज्मा डोनेट कर इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम की। इटावा सीएचसी पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोटा में मंगलवार को 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 250 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के